हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों को कनाडा की आज की इस जरूरी खबरों में। इस वीडियो में हम लोग एक जरूरी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि आप में से कई सारे लोग यहाँ पर कतर को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि क्या हम लोग बाया कतर होकर कनाडा में ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो इसको लेकर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पहले ही बन चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर कतर की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लेटेस्ट रूल बनाया गया है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि यदि आप कतर से कनाडा में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, और इसके साथ साथ यदि आप वहां पर जाने के बाद क्वारंटीन से बचना चाहते हैं तो वैक्सीन लगने के 14 दिन बाद ही आप ट्रैवल करें, क्योंकि यहाँ पर कतर की गवर्नमेंट के द्वारा जो बोला गया है उसमें ये बताया गया है कि फुली वैक्सीनेटेड होने का मतलब ये है कि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए, और दोनों डोज लगे हुए कम से कम आपको 14 दिन हो जाने चाहिए, तो ही आप कतर में जाने के बाद वहाँ पर क्वारंटीन से बच सकते हैं, नहीं तो फिर आपको वहाँ पर क्वारंटीन में रख लिया जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यहाँ पर कि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए, और दोनों डोज लगे हुए कम से कम आपको 14 दिन हो जाने चाहिए। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यदि आप कतर के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिल रही है, और आपके पास कतर से एग्जिट फ्लाइट टिकट भी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे जरूरी अपडेट आया है वो अभी 2 दिन पहले ही कतर की गवर्नमेंट की तरफ से आया है, जिसमें कि कतर की सरकार ने ये बताया है कि जो लोग भी इस समय कतर में ट्रैवल करके आ रहे हैं उन सभी लोगों के पास कम से कम 5000 कतर रियाल होना चाहिए। 5000 कतर रियाल का यहाँ पर साफ साफ मतलब हो गया कि आपके पास कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। कुछ कैश आप कतर रियाल के रूप में रख सकते हैं, और बाकी का अमाउंट आप अपने अकाउंट से भी दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इमिग्रेशन के वक्त आपसे पूछी जा सकती है, इसकी नॉलेज आप सभी लोगों को होनी बेहद जरूरी है, ताकि एंड मोमेंट पर जाकर वहाँ पर आप किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। तो इसके लिए आपको इन सारी बातों का पहले से ही पता होना जरूरी है। तो इसके बाद आप कतर में ट्रैवल करके जा पाएंगे, और वहाँ पर आपको कम से कम 24 घंटे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपके पास कोरोना वायरस का रिपोर्ट आ जाएगा उस रिपोर्ट को दिखाकर आप कनाडा में ट्रैवल करके जा सकेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए कनाडा की गवर्नमेंट ने जो रूल लागू किया है उस रूल के अनुसार कनाडा की सरकार ने ये बताया है कि आपको अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट दूसरी कंट्री से कराना पड़ेगा, जिस कंट्री से होते हुए आप कनाडा में आ रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पर कतर से कनाडा में ट्रैवल करके जा रहे हैं तो कतर का ही आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। कतर से आप कनाडा के लिए उसी टाइम अपनी फ्लाइट की बुकिंग करें जब आपके हाथ में कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगा। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आ रही थी कतर को लेकर, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को पता होनी जरूरी है। और इसके अलावा आप YouTube पर उन सारे लोगों की वीडियो भी देख सकते हैं जो लोग कतर के रास्ते होते हुए कनाडा में ट्रैवल करके गए हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर डिटेल में जानकारी दी हुई होगी कि वो लोग कैसे कैसे ट्रैवल करके कनाडा में गए हुए हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास यही जानकारी सामने आ रही थी, जिसमें कि हमने आपको बताया है कि वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी चालू है, और आपके पास 5000 कतर रियाल होना जरूरी है। और इसके अलावा यदि आप क्वारंटीन से बचना चाहते हैं तो वैक्सीन की दोनों डोज लगने के कम से कम 14 दिन बाद ही आप कतर में ट्रैवल करके जाएं। तो ये कुछ एडिशनल जानकारी थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कनाडा से आने वाली सारी लेटेस्ट खबरों की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहती है।